तो चलिए बच्चे, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे एनपीओ चैप्टर। एनपीओ चैप्टर में हम लोग कर लिए थे काफी सारा क्लास था, 6 क्लास कर लिए थे। आज शायद 7वां नंबर क्लास होगा और हम लोग आज सम नंबर 5 से शुरू करेंगे कहानी। सम नंबर 5। अगर बाकी बच्चे लोग एक और काम करना, जरा कॉपी पलट के देखना तो लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर मैंने कितना लिखा रखा है, बस वो बता देना। 12 लिखाया था, मुझे याद आ रहा है 12 लिखाया था, याद आ गया। अरे छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, छोड़ो वो सब बात को। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट रीड करेंगे, देखें कौन सा बच्चा सबसे तेज पढ़ता है। एक बार आप पढ़ लो, फिर मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहां से क्वेश्चन दें? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी रीड कीजिए। द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अपोलो इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 31st मार्च। जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया बच्चे? घर बैठे बच्चे मुझे रिप्लाई करना। हाँ, पढ़ लिया? ओके, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पर करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 दे रखा है। ठीक है भैया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे रखा है और बनाने क्या बोला है पहले देख लो। बनाने वही बोला घिसा बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड क्या बोला है, अ बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब तुमको ये बात तो पता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ क्या फ्री मिलने वाला है? ओपनिंग बैलेंस शीट फ्री फ्री फ्री। तो एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है ना? क्लब का नाम क्या बोला था? APOLLO है ना, अपोलो क्लब। पहले बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो मैं लिख रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके नीचे लिखना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड। बता दो कितना ईयर एंडेड? 31st मार्च 2020। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जगह लगेगा सो लगेगा। अब तुम इसके बाद चले आओ बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बना कि क्लोजिंग? क्लोजिंग बना सर। ओपनिंग बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, आप जानते ही हैं। तो मैं लिख दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च नहीं करके आप चाहो तो 1 अप्रैल भी लिख सकते हो। 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, ये वर्किंग नोट 1 बनेगा। सम पढ़ते क्या ये सब बात क्लिक होना चालू हो गया? गुड, मतलब ये सब चीज सीख गए।
मैं ये इस टाइप का आखिरी सम कर रहा हूं, इसके बाद अलग टाइप का सम करेंगे। सर अलग टाइप कैसा टाइप दिखाएंगे, इतना क्या हड़बड़ी है आपको, छटपटी करने से नहीं चलेगा सर। पढ़ना है इत्मीनान से, अच्छे से पढ़ो कि एक बार में निकले जो निकले, दो दो तीन तीन बार का कार्यक्रम मत करो। बच्चे लोग हड़बड़ी में पढ़ना चाहते हैं, जल्दी पढ़ा दो, जल्दी कर दो। तुम लोग जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो गया? जिसमें टाइम लगना बेटा लगेगा ही, और कम टाइम दोगे तो वो नॉलेज नहीं आएगा। और लाइफ में सिर्फ डिग्री हाथ में लेके कुछ नहीं होता है, अगर नॉलेज नहीं हो तो नॉलेज और डिग्री दोनों चाहिए। हो गया सर, चालू करें? हाँ सर चलिए मैं पढ़ना चालू करता हूं, बहुत सारा बातें धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैश बैलेंस मिला 2000। मैं कहां बैठा हूं? ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैं जा रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, कहां गया? ये रहा, और यहां मैं लिख दिया कैश बैलेंस है ओपनिंग वाला, कितना था? 2000। और कहीं जाएगा क्या? नहीं सर काफी है सर। अच्छा, इसके बाद एकदम इत्मीनान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन देखो तोड़ तोड़ के दिया है। आपको ये बात पता है ना, करंट ईयर मेरा जो एंडिंग है वो 1920 है, 31 मार्च 20 मतलब 1920। तो करंट ईयर में 18-19 का 3000 मतलब पिछले साल का क्यों मिला होगा? पिछले साल का कुछ ओपनिंग अक्रूड होगा। करंट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना मिला है? 4000, समझ गया ना? और करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए 1000 मिला, मतलब ये प्रीसिव्ड है। ओपनिंग प्रीसिव्ड या क्लोजिंग प्रीसिव्ड? अरे बोलो, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड है। मतलब इस साल मिला किसके लिए? अगले साल के लिए, तो क्या बोलेंगे? क्लोजिंग प्रीसिव्ड। अच्छा आगे 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 सुनो ना, सब्सक्रिप्शन के बारे में और जो जो लिखा है मैं पढ़ लूं? हाँ सर पढ़ लो। बोलता है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। तो बोलता है टोटल हमारे यहां 500 मेंबर हैं, और एक एक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 10। बात समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है बच्चे सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या लाइन बोला, वापस पढ़ लो। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। तो हमारे यहां 500 मेंबर है, एक एक जन से कितना मिल रहा है? 10 रुपया। याद करो मैं जब अल्टरनेटिव समझा रहा था उसमें ये वाला अल्टरनेटिव था कि अगर आपको मेंबर और ये बता दे तो ये 500 इंटू 10 5000 सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर है। तो मैं शॉर्टकट क्यों ना मारूं सर, मैं गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में मैं लिखूंगा ना बाई सब्सक्रिप्शन। हाँ सर बाई सब्सक्रिप्शन। कितना? 500 मेंबर है, 10 रुपया करके कितना होगा? 5000। बोलिए ठीक है यहां तक? कोई खास दिक्कत, डाउट, शक? 19 रॉन्ग है इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है सर आगे चलें, आइए आगे देखते हैं। बोलता है 3500 बीइंग इन अरियर ऑफ 18-19, बोले पिछले साल का अरियर था, आउटस्टैंडिंग था, अक्रूड था एट द बिगिनिंग ऑफ 1920। मतलब पढ़ के बोले क्या है? ओपनिंग अक्रूड। अच्छा ओपनिंग अक्रूड 3500 था। सुनो ना मेरा दिमाग बोल रहा है ओपनिंग अक्रूड तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना ही चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आके मैं पहले लिख दिया अक्रूड सब्सक्रिप्शन। वो लोग जब चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहे तो मैं लिख दिया, किंतु मेरा दिमाग तुरंत ठनक गया। क्यों सर? क्योंकि ओपनिंग अक्रूड 3500 था, पर पिछले साल का अभी तक मिला कितना है? 3000 मिला है। मतलब पिछले साल का जो अक्रूड था उसमें 3000 मिला है, मतलब 500 अभी तक नहीं मिला। तो क्या करेंगे इसका? सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 500 अक्रूड दिखाना पड़ेगा। याद करो डेंजर, ऐसी उंगली बना के डेंजर लिखवाया था, याद आ रहा है? ये वही पॉइंट है। तो 500 अक्रूड होगा। तो सुनो ना मैं कम करता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया, कैश बैलेंस तो आ ही जाएगा। सुनो अक्रूड सब्सक्रिप्शन, इसमें 2 साल का आएगा, एक
इस साल पिछले साल का 18-19 का, और एक करंट ईयर का आएगा 19-20 का। पिछले साल का 3500 में से 3000 मिल गया, तो मैं इनर में लिख रहा हूं अभी भी 500 रुपया मिलना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बोलिए, मैं एक एक करके पॉइंट बात करता हूं, आपको पता है एक एक पकड़ो, जहां जाना चाहिए वहां बैठा दो चुपचाप, झंझट खत्म हो जाता है। सर आगे बताओ, आगे बताओ, सुनो ना आगे और क्या लिखा है पढ़ो। ड्यूरिंग 18-19 सब्सक्रिप्शन वेर पेड इन एडवांस, 18-19 मतलब पिछले साल एडवांस दे दिया था बाय 30 मेंबर्स फॉर 19-20, प्री रिसीव हो रहा है। अच्छा सुनो ना, 30 मेंबर दिया था, एक मेंबर 10 रुपया करके, मतलब 300 रुपया था। ये अपना क्या है, ओपनिंग प्री रिसीव। तो ओपनिंग प्री रिसीव तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए और लिखिए ना कौन मना किया है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया था, इस साल के लिए कितना रुपया, 300। सर 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 ओपनिंग प्री रिसीव जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट कीजिए। नहीं नहीं करेंगे सर, क्यों? अरे सर कर तो लिए, वो नंबर ऑफ मेंबर और एक एक मेंबर का दे दिया, तो यहां तो कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव नंबर 3 करवाया था मैंने, कॉन्सेप्ट समझा रहा था, वो सब नंबर 7 लेके समझा रहा था मैं आपको, याद करो 7 का डी था। हाँ मैं आपको याद दिला दे रहा हूं सर कहां करवाया था। अच्छा सर ठीक है। सर एक बात बताइए, क्लोजिंग प्री रिसीव नहीं है क्या? है ना, देखो ये वाला बात हो गया, ठीक है ना। अब ये है देखो, क्लोजिंग प्री रिसीव कितना है, 1000। क्लोजिंग प्री रिसीव कहां आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाइए और लिखिए प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितने रुपए, 1000 रुपए। सुन मेरे दोस्त, सब कुछ हो गया है, किंतु एक चीज अभी तक नहीं मिला, इस साल का अक्रूड कितना है। तो इसका मतलब हमको दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा कि इस साल का जो टोटल सब्सक्रिप्शन 5000 है, 5000 है, मानते हो मेरा बात, उसमें से इस साल कितना नहीं मिल पाया, अभी तक कितना नहीं मिल पाया, अक्रूड कितना है वो बताना है, ठीक है। अच्छा तो बोल रहे थे, अब एक बात समझो, इस साल का मुझे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पता करना है, मतलब मेरे को यही तो पता करना है ना कि इस साल का जो 5000 रुपया का सब्सक्रिप्शन है टोटल, उसमें से कितना नहीं मिला, तो पता कर लो ना कितना मिल गया, इस साल का सब्सक्रिप्शन में से कितना कितना मिल गया, ठीक है ना। कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे 4000 4000, नहीं सुनो, आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो ना, इसीलिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है ना। मैं वर्किंग नोट किसका बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं accrued subscription for 1920, इस साल का कितना है। अब मैं लिख रहा हूं एकदम समझा समझा के, मैं जानबूझ के कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जब लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना। एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 कितना है, पहले बताओ। 1920 का टोटल कितना मिलना चाहिए था भैया, 500 मेंबर हैं, 10-10 रुपया करके 5000 मिलना चाहिए था। वर्ड पे ध्यान देना, हाउ मच वी शुड हैव रिसीव्ड, वी शुड हैव रिसीव्ड 5000, 5000 मिलना चाहिए था। अब क्या मिल गया दिमाग लगाना है, किंतु अब मैं वर्ड बोल रहा हूं, उसको समझ के मुझे जवाब देना। बताओ इस 5000 में से करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए कितना मिला, 1920 में 1920 के लिए कितना मिला, बात समझ में आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1920 फॉर 1920, इस साल के लिए कितना मिला, इस साल के लिए कितना मिला। तो ये आप लोग बोल रहे भैया 4000 मिला, बहुत अच्छा, 4000 मिल गया। तो बताओ कितना अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, 1000, गलत। लेकिन आप भूल गए पिछले साल, ना 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 ना, क्या सब बोल रहे हो, इस साल का बात कर रहा हूं, जो भी बात करूंगा इस साल। आप भूल गए पिछले साल 300 रुपया मिल गया था, किस साल के लिए, इस साल के लिए।
यानी इस साल का जो 5,000 रुपया था ना, उसमें से 300 रुपया तो पिछले साल मिल गया ना, तो वो भी तो मिल गया, तो वो भी तो हटाना पड़ेगा, वो भी तो हटाना पड़ेगा। सर कौन सा सर? मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना, रिसीव्ड इन 18-19 पिछले साल मिल गया था, फॉर 1920 इस साल के लिए। ये जो तुम लोग बोल रहा था लास्ट लाइन पढ़ लो वापस से। ड्यूरिंग 18-19 सब्सक्रिप्शन वेर पेड इन एडवांस बाय 30 मेंबर फॉर 1920 बोला था ना। हाँ सर, तो भैया ये भी हटाओगे, कितना रुपया आ रहा है? 300। मन कर रहा है लिख दो 30 इंटू 10, तो 300 भी मिल गया, तो 5,000 में से 4,000 भी मिल गया, 5,000 में से 300 भी मिल गया, तो उस 5,000 में से अभी तक कितना नहीं मिला? 700। तो ये होगा ना मेरा आउटस्टैंडिंग अक्रूड। अरे बोलो ना हाँ, मतलब ध्यान देना वर्ड पे, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1920 नॉट रिसीव्ड इन 1920, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है जो इस साल नहीं मिला। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, यही मेरा क्लोजिंग अक्रूड है, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ऐसे समझा के लिख देता हूं, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1920 कॉमा नॉट रिसीव्ड, तेरी क्या हो रहा है, नॉट रिसीव्ड इन 1920, नहीं मिला सर, नहीं मिला, दूर तेरे की, नहीं मिला सर, 700 रुपए। बोलो क्लियर हुआ ये वाला वर्किंग? हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहां पर डेंजर लिख के रख लेना चाहिए। सर कहां? इस वर्किंग के बगल में ऐसे लिख के रख लेना चाहिए सर, ये वर्किंग के बगल में ऐसे हाथ बनाओ, लिखो डेंजर, डेंजर वर्किंग। रिवीजन के वक्त ये पार्ट ध्यान देना है सर, ये वो सारे पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर तकलीफ हो सकता है। मैंने देखा 90% बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए। हो गया सर, यहां तक ठीक है? अच्छा सुनिए ना, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये 700 रुपया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कितना रुपया? 700। ये एज पर वर्किंग नोट नंबर कितना था? 2। तो ईयर के एंड में टोटल अक्रूड पिछला साल और इस साल मिला के कितना हो रहा है? 1200। सब्सक्रिप्शन ही हैंडल किया हमने अभी तक तो, ठीक है, लिखा। आगे चलते हैं सर, आगे आगे क्या बोल रहा है, अगला लाइन पढ़े तो मेरा सब्सक्रिप्शन का पूरा हिसाब हो गया ना, कुछ बाकी तो नहीं रह गया है? नहीं, देख लो, प्री रिसीव ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, हाँ। आउटस्टैंडिंग अक्रूड ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, हाँ। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर गया, हाँ। तो कुछ बचा ही नहीं है। आगे फिर बोलते हैं प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स 3,000 हुआ है, तो लिख लो इनकम साइड में कोई हुआ है प्रॉफिट, मेरे को क्या जा करना है, लिखो बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स खेला है और इससे फायदा हो गया, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे बताओ। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन 8% सिक्योरिटी 1000 लिखा है। सुनो ना, इंटरेस्ट का कुछ कहानी था, मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार इनर में लिख रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% सिक्योरिटी, मैंने इनर में लिखा 1000 क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट का कहानी बोला था। हाँ सर, क्या बोला था बताओ तो, मैं पढ़ता हूं, हड़बड़ाते क्यों? देखो क्या बोला है इसके बारे में, जरा पढ़ो पॉइंट नंबर जी में आके। बोलता है वैल्यू ऑफ 8% सिक्योरिटी ऑन 31 मार्च 19 वॉज 15,000। 31 मार्च 19 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, या फिर ये बोल लो इस साल का ओपनिंग। तो अपने पास कितने का इन्वेस्टमेंट था? 15,000। ध्यान से पढ़ना, विच वॉज परचेज एट दैट डेट एट पार, और वो उसी दिन खरीदे थे। उसी दिन मतलब 31 मार्च 19 को ही खरीदे थे। अच्छा, मतलब उसी दिन खरीदे थे, तो वो तो ईयर का लास्ट दिन था, मतलब पिछले साल इस पे कोई अक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं होगा। तो मेरा बात समझिए, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं, नहीं समझा बात? क्योंकि पिछले साल था तो बैलेंस शीट में तो आएगा ही। तो मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन 8% सिक्योरिटीज। हाँ सर, कितने रुपए का था? 15,000।
अच्छा ये पिछले साल खरीदे थे, ये तो इस साल भी होगा। और सुनो ना, इस साल मुझे इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दिमाग लगाओ। इस साल मुझे इस पे कितने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? पूरे साल का। ठीक है, मैं वो लेता हूं, किंतु आगे मुझे और पढ़ने दो। बोलता है एडिशनल सिक्योरिटीज वर्थ 5000 वाज परचेज ऑन 31 मार्च 20। बोले इस साल 5000 का और सिक्योरिटी खरीद लिए। सुना, मैं दिखाई दे रहा है 5000 का सिक्योरिटी और खरीदा हुआ है, देख लो। ठीक ही बोल रहा है, किंतु ये कब खरीदे? ईयर के एंड में। तो बोले तो इस पे इस साल क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। यानी मैं एक बात बोलता हूं, देखो तो आपको क्लियर हो रहा है क्या? एडो बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए? एनुअल इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए? 15,000 पे 8% मिलना चाहिए, बोलो ना हाँ। पूरे साल का मिलना चाहिए, तो कैलकुलेटर चलाओ ना। 15,000 पे 8% यानी कितना मिलना चाहिए? 1200 रुपया। इस साल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तो लास्ट है, उस पर तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, किंतु इसमें से मिल कितना गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो गया? 1000। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट से मैंने देखा था वहां पर कितना है? 1000। यानी 200 रुपया। क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट है? दिमाग चल गया क्या? क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। सर नोटिंग कर लें? नहीं नहीं, मेरा चेहरा देखो, अपने आप ही हो जाएगा नोटिंग कॉपी में। करो नोटिंग चुपचाप। हो गया आंसर? हो गया जी, लिख लिया? डन 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 डन। आगे चलते हैं सर। अक्रूड इंटरेस्ट, सुनो ना, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया पहले, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ऐड क्लोजिंग अक्रूड। ये वर्किंग नोट कितना में निकाला? 3। मेंशन कर देना, जब मेहनत की हो तो फ्लॉन्ट करो उसको, कि जाओ जाके देख लो मेरा 200 कहां से आया। पड़ोसी का कॉपी से नहीं आया, वर्किंग से आया है। बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, नहीं तो समझेगा कैसे वो कि पड़ोसी का दिया हुआ चीज है कि तुम खुद से किया है। अच्छा ठीक है सर, ये तो ठीक है, समझ गए। ये समझ गए ना आप यहां पर? अच्छा, अक्रूड अक्रूड इंटरेस्ट मेरा एसेट भी तो है। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आके लिखिए ना, कौन मना किया है? अक्रूड इंटरेस्ट। ब्रैकेट में लिख दिया वर्किंग नोट 3 से आया 200 रुपया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुनो ना, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में तो बैठा दिया था, क्लोजिंग में भी आएगा। खत्म कर दें क्या? हाँ सर कर दो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन 8% सिक्योरिटी। पहले से कितना था? 15,000। इस साल खरीदे ना सर? कहां खरीदे हैं? अरे ये आप 5,000 खरीदे भी तो हैं। हाँ 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 हाँ, तो एड एडिशन, एडिशन 5,000 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 20,000। बोलिए यहां तक कोई डाउट? मन में कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा? मैं आराम से कर रहा हूं सर, मुझे हड़बड़ी नहीं करना है। समझना जरूरी है सर। अभी आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो कि हड़बड़ी करके फिनिश करना है। अभी आप समझने के लिए आए हो, अच्छे से समझो। मैंने कोशिश किया एकदम पंखुड़ी खोल के रख दिया सर आपके लिए। बोलो मजा आया? आगे चलें? चलिए सर, आगे क्या बोल रहा है उसको भी पढ़िए। ये तो रिसीव साइड हो गया, पेमेंट साइड में चलो। पहला कौन है? सैलरीज 3,000 का खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट मुझे बता, कोई एडजस्टमेंट दिया सैलरी का? नहीं दिया है सर, नहीं दिया है। तो मैं गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, और जाके मैं पहले ही लिख दिया आपके लिए सैलरीज कितने रुपए का? 3,000 रुपए का। मजा आया? आगे चलें सर, लिखना हुआ? हाँ सर। आगे चलो, स्टेशनरी 1,000 रुपया। अच्छा तुमने पूरा सम पढ़ा, मुझे बताओ क्या कोई क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया है? क्रेडिटर दिया? क्रेडिटर नहीं, हमने पूछा जो सवाल उसका जवाब दीजिए। क्या कोई क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिया है? स्टॉक दिया, पॉइंट बी में मुझे दिखाई दे रहा है। क्रेडिटर दिया है क्या? नहीं, क्रेडिटर नहीं दिया। इसका मतलब ये जो स्टेशनरी दिया है ना, ये परचेज फिगर है। मुझे परचेज निकालना नहीं। याद करो मैंने समझा रखा है ऐसा मटेरियल कंज्यूम वाला बात, कि भैया अगर क्रेडिटर अकाउंट देगा तो हमको परचेज निकालना पड़ेगा। किंतु अगर जब क्रेडिटर दिया ही नहीं है और सिर्फ पेमेंट साइड में स्टेशनरी दिया है, इसका मतलब स्टेशनरी अपने कैश में खरीदा होगा।
तो फर्क क्या पड़ता है, कैश में खरीदा तो है। तो मेरा परचेज कितना हुआ है स्टेशनरी, देख लो ये परचेज कितना है 1000। और आप यहां पर नीचे पॉइंट बी में पढ़ लो, अब क्या बोला है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 19 ओपनिंग, और ये 31 मार्च 20 500 क्या दिया है क्लोजिंग। ओपनिंग स्टेशनरी है, परचेज दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, क्या निकल जाएगा कंज्यूम। तो पहले कंज्यूम में बैठाना चाहता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आइए और लिखिए टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कुछ करने का नहीं है, एकदम झपाझप लिखो कंज्यूम्ड। इसमें स्टेशनरी का मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिएगा बच्चे, फिर मैं इसके साथ दिखाऊंगा ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी करके, और फिर मैं करके दिखाऊंगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक आपने देखा था 400 रुपए था ना, और क्लोजिंग कितना था 500, और परचेज किया था ऊपर देख लेते हैं 1000। ओ नेट में कितना आ रहा है 900। किंतु भूलना मत, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है ना ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग में भी जाएगा। जाओ 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 लेके जाओ। मैं तो लिख दिया, कहां लिखे सर, मतलब मैं स्टेशनरी कंज्यूम लिख दिया, वो भी लिखूंगा, तुम लोग लिखो मेरे से पहले, रुकने का कोई बात ही नहीं है। सर मेरे को ना क्लोजिंग बैलेंस शीट पहले दिखाई दे रहा है, तो उसमें पहले लिख दो, लिखो ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग कितना था 500 था ना, लिख दिया। ठीक है सर, अब मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट दिखा, तो मैंने वहां पर लिख दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 400। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख दिया सर। हो गया सर। हाँ सर एक बार आगे देखें, हाँ देखिए अगला आइटम क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस 300 रुपया, खर्चा ही है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। पर स्टार लगा हुआ मतलब कोई एडजस्टमेंट था क्या, बाई रेंट एंड रेट था कि रेट्स है, रेट्स अच्छा टू होगा, हाँ सर टू ही होगा, ठीक ही बोल रहे हो। रेट्स एंड टैक्सेस मैंने इनर में लिखा 300, मैं एडजस्टमेंट करूंगा अभी, अगर आप रेडी हो तो बोलो मैं इसका पॉइंट पढ़ूं फिर। हाँ सर रेडी है। देखिए क्या बोल रहा है रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में, मैं दिखाता हूं आपको रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर सी पढ़ो, ऑन 31 मार्च 20 मतलब ईयर के एंड में द रेट्स एंड टैक्सेस वेर प्रीपेड, ईयर के एंड मतलब क्लोजिंग प्रीपेड बोल रहा है, अच्छा अच्छा, टू द फॉलोइंग 31 जनवरी। मैंने प्रीपेड कब तक का किया है, अगला जनवरी तक का कर दिया है, 31 जनवरी। रुको रुको भाई, ईयर एंड कब हुआ है मार्च में, मार्च के बाद अगला जनवरी तक का दे दिया, तो मेरे को कैलकुलेट करने दो, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी होगा 31 जनवरी। कितना महीना 10 महीना का प्रीपेड है। और आगे लिखता है ईयरली चार्ज बिंग 300, वर्ड पे ध्यान देना, ईयरली, ईयरली मतलब कितना महीना 12 महीना, बोलते 12 महीना का 300 रुपया होता है। तो भाई 12 महीना का बात समझो बच्चे, 12 महीना का अगर 300 रुपया, प्रीपेड कितना महीना का हुआ है 10 महीना, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं 10 महीना का कितना प्रीपेड हुआ है। तो 300 अगर 12 महीना का है, एक महीना कैसे निकालोगे डिवाइडेड बाई 12, तो 10 महीना कैसे निकालोगे इंटू 10, तो तुम्हारा क्लोजिंग प्रीपेड 250 है। बोलो ना हाँ, नहीं आया आवाज, बोलो ना हाँ, हाँ सर हाँ, गुड। तो मेरे को लिखना पड़ेगा सर, मेरे को लिखना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं यहां पर लिखने, लेस क्लोजिंग प्रीपेड, ब्रैकेट खोला 300 डिवाइड बाई 12 क्या, तो एक महीना का प्रीपेड कितने महीने का था 10, 250 माइनस करके करंट ईयर का खर्चा कितना है 50, ए प्रीपेड वहां भी जाएगा, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अरे सर आपको कुछ नहीं आता, एसेट साइड में जाता है, ओ अच्छा अच्छा एसेट में जाता है, ले जाओ ले जाओ, फिर मेरे लिए इंतजार क्या करना है, ले जाओ, तुम लोगों को तो पता ही है, ले जाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में गए और मैंने लिख दिया क्या नाम था, प्रीपेड क्या था, rates and taxes 250 only, वेरी गुड। ओके चलो आगे चलते हैं, लिखना हो गया, ए घर बैठा नालायक लोग हुआ लिखना, विश्वजीत जी, ईशा जी, सुप्रिया जी,
हर बोला तो है बच्चे, ईयरली चार्ज बिंग 300 रुपया, हर साल का चार्ज 300 रुपया बोल रहा है। मतलब अभी इस बार हम, हाँ तो आप बोल रहे हैं 19 का क्या होगा, मुझे नहीं पता, 19 के बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं, तो मैंने ओपनिंग प्रीपेड का कोई बात नहीं किया। अगर आप ये सोचना चाह रहे हो कि ईयरली चार्ज का मतलब पिछले साल भी 300 दिया है तो आपको ओपनिंग अक्रूड भी लेना पड़ेगा, किंतु मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं लग रहा ओपनिंग अक्रूड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं किया कि पिछले साल भी ये लोग पे किया था कि नहीं किया था, ये बात का कोई क्लैरिटी नहीं है। करेक्ट, हाँ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसे पकड़े, अच्छा आप ये पूछ रहे कैसे पकड़े, अरे भाई इधर देख लो ना, पेमेंट साइड में आपका रेट्स आपने पे किया कितना है 300, और ये लोग यही बता रहा है कि जो 300 है कितने दिन का है, एक साल का है। पेमेंट साइड में 300 दिया, मतलब इस साल मैंने पॉकेट से पे कितना किया है 300, और वो बोला है कि 300 एक साल का होता है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा ना, इस साल मैंने सिर्फ एक साल का ही पे किया है, और जिसमें से बोल दिया कि 10 महीना अगले साल का है, तो इस साल के लिए तो 2 महीना का पे हुआ, वो खर्चा बन गया, और 10 महीना का क्या बन गया, प्रीपेड बन गया। अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर अब क्लियर हुआ। अच्छा सर आगे चलें, ओए आगे चलें, हाँ सर हाँ सर, हाँ सर हाँ सर, आगे देखिए सर, आगे क्या बोल रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का खर्चा बोल रहा है। तो मैं गया खर्चा में लिखने के लिए, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखा मैंने टू सुंदरी एक्सपेंस। पेमेंट कितना किया हो सन्ड्री, देखो तो सर पेमेंट तो 200 हुआ है। अच्छा 200 का पेमेंट हो रखा है, पर इसमें कोई एडजस्टमेंट था, हाँ था सर, हम लोग पढ़े हैं सर, था क्या था, मैं पढ़ने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है, ई में सन्ड्री एक्सपेंस अक्रूइंग, अक्रूइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, ऑन 31 मार्च 19 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 50, एंड एज एट 31 मार्च 20 मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बात कर रहा है, कितना है 60। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा ठीक बोल रहे हैं सर, तो मैंने लिखा लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना था बोल तो 50 रुपया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 60 रुपए, नेट में बोलो 210, बस 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 210 बस। ए आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में लेके जाओ, ए मुझे पहले ना क्लोजिंग बैलेंस शीट मिला, मैं सोच रहा हूं यहां पर आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस लिख दूं, क्लोजिंग वाला कितना था 60, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में 60 बढ़ा दिया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, 31 मार्च 20 को बना रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, हाँ 50-50 लिख दिया। सर आप बोल रहे थे बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय, अच्छा ही तो है, खराब क्या है इसमें, नहीं सर मतलब आप अच्छा बोल रहे थे, मतलब कुछ बात तो होगा, आएगा अगला पॉइंट में। नहीं रुको ना, अभी तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्या बात है, वो कोई पॉइंट थोड़ी नहीं, टेलीफोन में पॉइंट है। हो गया सर यहां तक, हाँ सर, सर आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है मुझे पढ़ने दीजिए। अगला आइटम मुझे मिला टेलीफोन चार्जेस 1500, मतलब 1500 आपने पे किया इस साल, अरे बोलो ना हाँ, तो जाइए एक्सपेंडिचर साइड में लिखिए टू टेलीफोन चार्जेस 1500 मैंने लिखा 1500 सर, सर इसमें कहानी है सर, कहानी है सर, कहानी है, हाँ कहानी है बिल्कुल है सर, मैं आगे आगे बात करूं सर, हाँ सर बोलिए ना, कहानी का क्या कहानी है, इधर देखिए ना, सर किधर देखना है, नीचे पॉइंट नंबर डी, एक बार आप पहले खुद से रीड करो फिर मैं पढ़ूंगा। अ क्वार्टर चार्ज, क्वार्टर एक साल में 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। अच्छा, अ क्वार्टर चार्ज ऑफ टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग, अच्छा मतलब 3 महीना का अभी भी देना बाकी है। एक मिनट भैया, एक मिनट रुको भैया, मुझे सोचने दो थोड़ा, मेरे को लग रहा है मुझे सोचना चाहिए थोड़ा, क्या सोचना चाहिए, बोले भैया एक काम करो, एक साल बनाओ,
हम लोग बनाया, हम लोग का ईयर स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए 1 अप्रैल 19, ईयर एंड बोला 31 मार्च 20। हाँ, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। तो मैंने लिखा 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। और वो लोग बोल रहे 1 क्वार्टर का टेलीफोन का चार्ज अभी भी देना बाकी है। 1 क्वार्टर मतलब कौन सा क्वार्टर नहीं दिया होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की लास्ट वाला? सर ऑब्वियस बात है लास्ट वाला। भाई बीच वाला नहीं देगा और बाद वाला देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में कभी पढ़ा है? बोला सर हमने पढ़ा है मतलब कभी गया स्कूल में ना। तो जब स्कूल का फीस पे करता था स्कूल में, कभी ऐसे बोला है जनवरी फरवरी का फीस आप बाद में ले लीजिएगा, मार्च का ले लीजिए पहले? पागलपंती थोड़ी ना है। तो वही बात है, तो पहले पुराना दिया जाएगा, जो नहीं दिया वो नया वाला। तो नया वाला मतलब ये बोलना चाह रहा है ये लास्ट 3 महीना का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब पक्का पक्का बाकी महीना का बोलो पेड हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? हाँ। मेरे को आगे पढ़ने दो, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ा नहीं। सिर्फ 1500 पेड है, हाँ 1500 पेड है, किंतु 1500 पेड ऑफ द करंट ईयर थोड़ी ना है। इस साल जो पे किए वो इस साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है और आने वाले साल का भी होता है। देखने दो और क्या बोल रहा है। बोलता है द अमाउंट अक्रूड बिंग 300। बोलता है ये जो क्लोजिंग अक्रूड बोल रहे हैं ना हम आपको, ये कितने रुपए का है? 300 रुपए का। अच्छा, तो ये तो 3 महीना का 300 हो गया ना। दिमाग लगा लो, 1 क्वार्टर का ही तो आउटस्टैंडिंग था। तो अगर 1 क्वार्टर का 300 है तो मेरे हिसाब से हर क्वार्टर का 300 होना चाहिए। लॉजिकल, कुछ नहीं बोलेगा तो मानना ही पड़ेगा ना। फिर भी वो पढ़ लेता आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है द चार्जेस ऑफ ईच क्वार्टर, हाँ हाँ, इज सेम बोथ फॉर 1819 एंड 1920। मतलब क्वार्टर चार्ज है ना हर साल का सेम है, मतलब इस साल का भी 300 रुपये हर क्वार्टर में लगा है, पिछले साल का भी 300 करके ही था। मैं बोला बढ़िया बात है। इसका मतलब मेरा दिमाग बोल रहा है कि इसके पहले क्वार्टर का भी 300 था, इसके पहले क्वार्टर का भी 300 था और इसके पहले क्वार्टर का भी 300 था। बोलो हाँ कि ना? कोई डाउट हो रहा है यहां तक? नहीं सर। अब दिमाग लगाओ तो बोलो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। टोटल इस साल का टेलीफोन चार्जेस कितना है? 1200 पक्का। जिसमें से वो लोग पे कितना किया है? 1200 में से पे 1500। मर जा, ड्राइंग बनाया हुआ है। इस साल में सुनना वर्ड को, इस साल में इस साल के लिए कितना पे किया है? 900 ना। इस साल में इस साल के लिए 300 300 300 कितना होता है भाई? 900 पेड है। और बाकी इस साल में यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 300। इतना दूर क्लियर हो रहा है? किंतु टोटल करंट ईयर में पेड उसने किया कितना था? 1500। जिसमें से वर्ड पे ध्यान देना, पेड इन करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, इस साल में इस साल के लिए कितना पे किया है? 900। अरे बोलो ना हाँ। हाँ, इसका मतलब 600। वर्ड पे ध्यान देना, पेड इन तो करंट ईयर है, ये 600 भी कब पे हुआ है? इस साल। पर ये इस साल का तो नहीं है। कौन से साल का है? अगले साल का। अगले साल का अगर तुम बोलते हो मतलब ये क्या है? क्लोजिंग प्रीपेड बोलना चाह रहे हो ना? इस साल पे किया अगले साल के लिए। देखो बहुत अच्छा सोचे पर मुझे अच्छा नहीं लगा। हमको समझ में आ गया कि तुम लोग ढक्कन है। ये बात बोल के तुमने प्रूव कर दिया। क्यों? रुक जा सर, नहीं एक मिनट, मुझे मुझे बोलने दे। क्यों क्यों प्रूव कर दिया भाई? तुम बोल रहा है कि तुम्हारा टेलीफोन का बिल आउटस्टैंडिंग भी है, प्रीपेड भी है। अगर मैं ये मानता हूं एक ही टेलीफोन है, मेरा अजम्पशन ये एक है, तुम बोला 3 4 ठो टेलीफोन ले रखे हैं, किसी का आउटस्टैंडिंग किसी का प्रीपेड, बोल सकता है तुम, लड़ सकता है मेरे से। पर थोड़ा लॉजिकली सोचो, मान लो एक टेलीफोन की बात करते हैं, एनपीए बेचारा कितना टेलीफोन रखेगा? मान लो एक ही टेलीफोन है, तो तुम ज्यादा लॉजिकल सोचो। मत तुम बोले 300 रुपया बाकी है और 300 रुपया अगले साल का भी दे दिए। वही समझाया था ना, स्कूल का फीस जनवरी फरवरी का बाकी रख के मार्च अप्रैल का भी पे कर दिया। तुम्हारा तो चलती है, पक्का तुम कोई नेता का बेटा है। मेरा बात समझ रहा है? और तो कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं, क्योंकि आम इंसान के साथ तो हो नहीं सकता ये सब घटना। तो लॉजिक लगाओ। फिर इस साल अगर मैंने अगले साल का नहीं दिया है तो कौन से साल का दिया होगा? पिछले साल का भी तो हो सकता है। तो मतलब पेड इन, वेरी गुड, पेड इन करंट ईयर, ये पक्का फॉर
प्रीवियस ईयर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लॉजिक लगाना पड़ेगा यार, अकाउंट्स कर रहे हो, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। सोचो, दिमाग का हॉरिजन थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि आउट लॉजिक समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगले साल का नहीं है, क्योंकि तुम बोल रहे इस साल का नहीं दिया अगले साल का दे दिए। भाई ये गजब विडंबना है, मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा। तो ये बोलना ठीक है ना कि इस साल दे दिए, कब के लिए? पिछले साल के लिए। मतलब समझ रहे हो, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है ये क्या हो गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और मैं एक बात बोलूं, देखिए समझ में आ रहा है क्या? पिछले साल 2 क्वार्टर का टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि 1 क्वार्टर का 300 होता है। 600 अगर दिए इस साल, मतलब पिछले साल 2 क्वार्टर का बाकी था। अरे बोलो ना हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो इसका ना एक वर्किंग करके दिखा रहा हूं मैं आपको। मजा आया सर? हाँ, कैसे कहां फंस सकते हैं आप, समझ गए सब में? ये डेंजर वर्किंग है सर, डेंजर। वर्किंग नोट नंबर 4 मैं ना पहले ही लिख दे रहा हूं, ऐसे फिर से वंस मोर ऐसे हाथ बनाया, मैं लिखा डेंजर वर्किंग। अच्छा, एग्जाम में मत लिखना रे डेंजर वर्किंग, एग्जाम में नहीं लिखना, ये रिवीजन के लिखा रहा हूं कि आपके कॉपी में बना हुआ रहेगा। ऐसे बनाओ, जितना ही गंदा ड्राइंग को बनाओ, दिखेगा आपको वो। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, टेलीफोन चार्जेस पेड इन 2019-20 टोटल कितना पे किया? 1500 लेस टेलीफोन चार्जेस पेड इन 1920 फॉर 1920। इस साल में, इस साल के लिए कितना पे किया? 900। मतलब ये 600 क्या है? ये है भैया टेलीफोन चार्जेस पेड इन 1920। पे तो इसी साल किया है, बट फॉर कौन साल? प्रीवियस ईयर 18-19। इन शॉर्ट ये अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 600 रुपए। सर दम तो है, आप ऐसे ही नहीं बोले थे, दम तो है सब में सर, है तो सही। हो गया सर? कुछ बोलना चाह रहा है? कुछ बोलना चाह रहा है? क्या बोले बताए ना। अरे 1500 रुपए आपने करंट ईयर में पे किया है, बोलो हाँ कि ना। कैसे पता चला 1500 इस साल पे किया है? पेमेंट साइड में दिया भैया 1500, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर। अब इसमें से 900 रुपया कब पे किए? इस साल पे किए, इस साल के लिए वो भी। तो 1500 टोटल इस साल पे किया है, जिसमें से 900 रुपया इस साल पे किया, इस साल के लिए सिर्फ। तो बाकी 600 पे कब किया है? इस साल। पर वो इस साल के लिए तो पे नहीं किया है तुम। तब किसके लिए पे किया है? दो ऑप्शन हो सकता है, या तो तुमने अगले साल के लिए पे कर दिया है, इस साल अगले साल के लिए, या तो पे किया होगा इस साल, पिछले साल का कुछ बाकी होगा। मैं बोल रहा हूं इस साल पे किया, पर अगले साल का मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसी साल का तुम आउटस्टैंडिंग छोड़ रखे हो, तो अगले साल का प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता। तो पक्का पक्का आपने जो इस साल पे किया 600, ये कब का किया है? पिछले साल का। मतलब ये अपना क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पेड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गया? सर ये समझ गए। अब मैं चला गया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और मैं यहां पर वही घिसा पीटा बात लिखूंगा, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600 रुपए, और एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो दे ही दिया था, उसमें समझाने का क्या, 300 रुपए। देखो 1200 रुपए आ गया। देखो आप समझ रहे हो, ठीक भी है, क्योंकि 300 रुपए क्वार्टर का है, तो एक साल का 1200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज पर अक्रूवल बेसिस 1200 आना चाहिए, एनुअल फिगर, तो आ गया। सर बात तो पल्ले पढ़ना चाहिए सर, नहीं पढ़ा तो बोलो फिर से बोलूं। नहीं आज ही खोए में लग रहे हैं आज आप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? सर खत्म नहीं हुआ है, ये दोनों आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। हाँ, लाइबिलिटी साइड में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां लिख दूं, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज। कितना आउटस्टैंडिंग बोला था? टेलीफोन चार्जेस 300। सर क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग, ये क्या नाम था? टेलीफोन चार्ज। आउटस्टैंडिंग
टेलीफोन चार्ज कितना? 600 600 600 600 हो गया जी। 600 भी हो गया सर। सर 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 600 हो गया सर। हाँ आगे चले, चलिए आगे चलें, चलिए सर आगे चलें, चलिए सर। अगला पॉइंट क्या मुझे पढ़ने दो। अरे ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस 3000 दिया, ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। मुझे जाने दो और लिखने दो, कितना था? मैं 3000 लिख दिया सर। मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का तो कोना कोना मैंने ले लिया। अब देखने दो, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो गया, स्टेशनरी का पॉइंट हो गया, रेट्स हो गया, टेलीफोन हो गया, सन्ड्री हो गया। फिर क्या बोल रहा है? बिल्डिंग छुटा हुआ है। ऑन 31 मार्च 19, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, बिल्डिंग स्टूड 30। ठीक है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया पिछले साल बिल्डिंग कितने का था? 30। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा बच्चे, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्या है? ओपनिंग। तो इसका मतलब मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, समझना, मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं बिल्डिंग जाके लिख रहा हूं, कितना बोला था? 30 इनर कॉलम में। सर इनर में क्यों लिखे? हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो इस साल तो अपने बिल्डिंग पूरा साल यूज किया, बोलो ना हाँ। तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन करो पूरे साल का, तो कितना आएगा? 3000। नेट फिगर बाहर में कितना जगह? 27। पर भूलना नहीं, डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाना चाहिए। तो जाओ लेके जाओ, लिखो ना वहां पर 3000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3000। सर आपका बड़ा मिस्टेक है सर, आपका टेक रिकॉर्डर बजने के बाद रुकता ही नहीं है, अटकता बहुत है सर। ऑयलिंग करवाइए। हो गया तक? मैं गया सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मैं लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिंग 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 डिंग, कितना? 3000। 300 कैसे होगा भाई? 30,000 का 10% तो 3000 ही होता है। हाँ अच्छा सर, ये सिक्योरिटीज लिख लिए थे क्या आप? हाँ, तो मेरे ख्याल से तो सारा पॉइंट ही कवर हो गया। मैं पहले किसको बंद करूंगा बता तो? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए ना मुन्ना, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड। एक मिनट मैं लिखूं कैपिटल फंड, तुम लोग तेज है मैं स्लो हूं। फिर से बोल। एक बच्चा बोल रहा है कैपिटल बोल रहा है ना, 49,950 टोटल बोलो फिर। बाकी बच्चा लोग कंफर्म करो तो। एक बच्चा मुझे ये सारे फिगर्स दे रहा है। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। अब ये कैपिटल फंड को उठा के कहां लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखो। क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम में 49,950। क्या मैं ये बैलेंस शीट हटा सकता हूं आपके सामने से? आपके नजरों से ओझल हो जाने वाला है अभी ये। सर हटा दीजिए, सर हटा दीजिए। मैं आके लिखा कैपिटल फंड, ब्रैकेट में डिस्क्लोज करो वर्किंग नोट नंबर क्या? 1। कितना बोला तुम? 49,950। अब चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट? सरप्लस आ रहा है, तो जाओ जाके लिखो सरप्लस टू, सर पकड़ के प्लस, क्या सरप्लस है ना? अच्छा हाइफन देके लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना बोला? 840। एक जन 740 बोल रहा है, एक जन 840 बोला, बोलो कौन सा लिखे? 840। टोटल बताओ फिर करेक्ट वाला। 9,200। अच्छा लग रहा है सर 9,200। पर भूलना नहीं, ये जो सरप्लस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जोड़ देना। ये जोड़ देना सर, छोड़ना नहीं। ठीक ही बोल रहे हैं सर। 50,790 कैपिटल का टोटल आ रहा है। 50,790 कैपिटल का टोटल आ रहा है। और बच्चे का खुशी की लहरें दौड़ पड़ी। बच्चे बोल रहे हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है भैया 52,150। प्लीज आप कैलकुलेटर चला के खुद से देखना जरूर।
अगर आपको चाहिए कि एग्जाम में बैलेंस शीट टैली करे तो अभी से कैलकुलेटर में हाथ दबा करना चलाना चालू करो, चेक करो आ रहा है कि नहीं, अरे नहीं कि देख के लिख दिया। जो बच्चे लोग वीडियो कर रहे हैं उनको भी यही बात बोल रहा हूं, प्लीज कैलकुलेटर चलाओगे, अगर टाइम कम है तो पॉज करके कैलकुलेटर से चेक करो। हो गया क्या? हाँ सर, क्या मैं इसे हटा सकता हूं? मेरा मुन्ना बताना। हाँ सर हटा सकते हैं। तो हो गया, देखो ओपनिंग भी हो गया, क्लोजिंग वोजिंग सब हो गया, टकाटक हो गया सर, देख लो। देख लो सर, देख लो सर, देख लो। हो गया, अगला सम में चलें सर? अगला सम नहीं, सम नहीं, कॉन्सेप्ट है। लिखो लकी 13, कॉन्सेप्ट नंबर 13। लिखिए प्रिपरेशन ऑफ receipts and payment account with the help of income and expenditure account। लिखा प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझो बात को, अभी तक हम लोग जितना भी सम कर रहे हैं, एक सम में सिर्फ ट्रायल बैलेंस वाला मैंने कराया था, और बाकी जितना भी सम किया है, अब ध्यान दे रहे थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ था और हम क्या बना रहे थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बात समझो सर, क्या मैं लिखना लिख सकते हो, पहले एक बार देख लो मेरे हिसाब से, 1 मिनट हाथ रोक के देख लो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। हो क्या रहा था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का फिगर दिया हुआ था बच्चे। किसका फिगर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का। और हमको निकालना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो मैं टोटल 4 आइटम्स एडजस्ट कर रहा था। कितना आइटम? 4। कौन कौन सा याद है ना? और क्या कर रहे थे भैया? रट लिए भैया क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते थे। हाँ सर। फिर आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर रहे थे। हाँ सर। फिर इसके बाद ओपनिंग प्री पेड रिसीव मुझे नहीं पता, ओपनिंग प्री क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। और सुनो ना, क्लोजिंग प्री क्या कर रहे थे? लेस। और ये करके जो फिगर आ रहा था हम लोग उसको जाके कहां लिख रहे थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब मेरा जो फ्लो था अभी यहां से यहां जा रहा था। अब सोचो सम में लोग उल्टा कर देगा। सर उल्टा कर देगा मतलब? पढ़ो हेडिंग को, क्या लिखा मैंने? ये लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा। बात समझना, ये लोग आपको क्या चीज बना के दे देगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे देगा। आपसे पूछेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब को निकालना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कितना फिगर जाएगा। मतलब सोचो पहले, क्या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन सा बेसिस में बनता है पहले बताओ? कैश बेसिस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल। तो बात समझना, ठीक है ना? हम पहले कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस के तरफ जा रहे थे। बोलो हाँ कि ना? अभी कहानी उल्टा चल रहा है। मतलब मैं अक्रूवल बेसिस का फिगर मेरे पास है और मुझे किस बेसिस का फिगर निकालना है? कैश बेसिस। सुना, मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने बहुत ऑलरेडी समझा दिया है। मैं बस इतना बोल रहा हूं, उल्टा जा रहे हैं ना। अरे भाई, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे थे, अभी बी पॉइंट से ए, उल्टा जा रहे हैं। तो बस सब कुछ उल्टा कर देना। देख, लॉजिक हिट कर जाना चाहिए, तुरंत लॉजिक हिट करना चाहिए, उल्टा करना पड़ेगा। लॉजिक समझ लो जल्दी से। हाँ सर, मतलब करना वही एडजस्टमेंट है, घिसा पिटा वही है। पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप क्या कर रहे थे? लेस।
तो अब क्या करोगे, ऐड कर देना पड़ेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को इस फिगर के साथ, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से फिगर उठाओ, उसको क्या कर दो, ऐड। ऐसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी क्या करोगे, लेस कर दोगे। अरे बोलो ना। हाँ सर। ओपनिंग प्री क्या करे थे, प्री पेड रिसीव दोनों ऐड करे थे, तो अभी ओपनिंग प्री क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ओहो। और क्लोजिंग प्री को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस जैसे ये काम कर लोगे तो अब जो फिगर आएगा वो कौन सा वाला जगह, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश बेसिस के हिसाब से। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और बाकी सब जो चीज जहां जाता जाएगा उल्टा मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब समी उल्टा बना के देगा तो आपको कहानी थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। और एक बात तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैश बेसिस से बनता है, तो मतलब ड्यूरिंग दैट जितना भी कैश रिसीव हुआ इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, सब आएगा। और ड्यूरिंग दैट जितना भी पेमेंट हुआ इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, सारा आएगा। थोड़ा जल्दी बोला पर समझ में आ रहा है, मतलब जितना भी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है और जितना भी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, सारा का सारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगा। ठीक है सर। अब इधर देखिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब डायरेक्टली एक सम करके ना बच्चे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। एक सम लूंगा, एक सम करेंगे इज्जत से, जितना कॉन्सेप्ट बुद्धि लगा सकते हैं लगा के अपने लोग फटाफट इसको ट्राई करते हैं। कौन सा सम, अच्छा आप लोग नोटिंग नहीं किए ना, कर लो कर लो कर लो, नोटिंग करो, पहले नोटिंग करो, जल्दी से नोटिंग करो। मैं रुक गया सर, आप नोटिंग कर लो। मैं रुक गया, आप नोटिंग कर लो। मैं रुक गया, आप नोटिंग कर लो। नोटिंग कर लो कर लो कर लो। बात समझ में है ना, उल्टा जब मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो जब भी सम करोगे देख लेना कि कहां से कहां जाना है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, तो इतना दिन जो किए वो। और अगर उल्टा बोल दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया, रिसिप्ट से पेमेंट, तो बस कहानी उल्टा घुमा देना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस की जगह ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड की जगह लेस। और जो ओपनिंग प्रीसिव है वो क्या हो जाएगा, लेस, और क्लोजिंग प्रीसिव या प्रीपेड ऐड। और अगर आपको ये एडलेस का पचड़ा में नहीं पढ़ना है, तो मैंने तो आपको अकाउंट सिखा ही रखा है। अकाउंट बना लोगे तो एडलेस सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं समझा मेरा बात, कि जो फिगर मिसिंग होगा निकल जाएगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो, बट क्योंकि इस एग्जाम में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं इसलिए वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूं। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम ऐसे ही कम होता है बच्चे। बट ये नहीं कि गलत करके आ जाओ, ऐड को लेस, लेस को ऐड करके आ गया, खिचड़ी पका दिया तो हो गया सत्यानाश। समझ में आया? ओके। चलिए, सब कोई लिख लिए, सब बोल रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपके लिए एक सम करना चाहता हूं सर, सम। सर कौन सा सम, खोजने दो मुझे। कौन सा सम करें बता दो। 9 करने बोल रहा है एक बच्चा, बोला 9 करवा दो सर, 9। हाँ 9 ही, चलो 9 में जाना है, ये रहा तो। हाँ 9 में। लो जल्दी से, आप जल्दी से पढ़ लो सर, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये सम पढ़ लो। आप बोलोगे मैं हट जाता हूं सामने से, जल्दी से आप सम रीड करो सर। हमें जल्दी से खत्म करना है इसको, आधे घंटे में खत्म करना है आज। पढ़ोते रहो। आप लोग जब बोलेंगे मैं स्क्रीन को ऊपर कर दूंगा, देखना हो गया हो तो पढ़ना क्या है इसमें, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दिया है।
आप लोग अपना देखते रहना, मेरे तरफ ध्यान मत दो। पढ़ लिया? देखो क्वेश्चन बोला क्या है, पहले देखते हैं। फ्रॉम द फॉरगोइंग, फॉरगोइंग मतलब ऊपर जो जो दिया, तो आपने देखा ऊपर क्या क्या दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब अक्रूवल बेसिस में बना के दिया है। हाँ, प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 1920, इस साल का रिसिप्ट पेमेंट बनाना कैश बेसिस में, एंड ड्रॉ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोल दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ आप जानते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट फ्री, फ्री और फ्री है। तो मैं तो भैया टाइम क्यों वेस्ट करूं बेकार में। आप आओ ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। मुझे पढ़ने दो, क्या नाम था सर, क्या नाम था इसका, बॉम्बे स्विमिंग क्लब। ओ माय गुडनेस, बॉम्बे में स्विमिंग क्लब बनाने का क्या, बारिश होते ही तो स्विमिंग क्लब हो जाता है सर? क्या कुछ नहीं, बॉम्बे वाला लोग गुस्सा हो जाएगा, नहीं बोलते ऐसे। बॉम्बे स्विमिंग क्लब, अब बॉम्बे वाला भी हंस रहा, बोला बात तो सच बोले। ठीक है, बॉम्बे स्विमिंग क्लब। अच्छा, अरे इनकम थोड़ी ना बनाना है। हाँ वही तो सर, क्या लिख रहे थे आप, वही इतना दिन बनाते बनाते ना हैबिचुएटेड हो गए एकदम। सर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ क्या? बस इसके बाद एक और क्लास लगेगा, 2 और सम बचा है, मैं खत्म कर दूंगा सर। सर हम लोग भी देख लिए, 2 ही बाकी है। ओह, मतलब क्लास वर्क का बुक में अगर आप दिए तो आप मतलब करा के छोड़ेंगे, वो तो है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स तो बना ही लेंगे, उसके बाद बनाना था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, भूलने का नहीं। वर्किंग नोट 1 में बना रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन बच्चे, एज ऑन, एज ऑन 1/4/19। बहुत मजा आ रहा है सर, ये बैकग्राउंड का म्यूजिक में और भी मजा आ रहा है। बोला ना, टुडेज पेन टुमारोज गेन। थोड़ा सा 2-3 मिनट का आएगा बीच में ऐसा आवाज। सर आपका वो रूम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, है ना, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। अब काम छोटा छोटा है बच्चे, क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग रूम बनाना है ना, उसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, तो काम बहुत होता है, छोटा 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 एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, छोटा छोटा बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। आप लोगों को क्या लगता है वीडियो रिकॉर्डिंग जो आता है इतना आसान है? बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। चलिए सर, मैं डेबिट साइड में लिखूंगा रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स पेमेंट। देखो ठीक है, चलो सम नंबर कर रहे थे 9, मैं एक एक डेटा लेता हूं सर, पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं, समझने का कोशिश कर रहा हूं। पहले मुझे मिला सैलरीज एक्सपेंडिचर में, अगर एक्सपेंडिचर है सैलरी तो पे भी तो हुआ होगा, तो ये पेमेंट साइड में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर बिल्कुल पेमेंट साइड में जाना चाहिए, पर कोई एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं, तो नहीं करना है। मतलब जितना सैलरी है 24,000 दिखा रही है, पूरा साल भर का ही सैलरी है। सर आपको कैसे पता चला साल भर का सैलरी है? अरे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस में बनता है ना, तो उसमें तो पूरे साल का लिया होगा। सर दूसरे साल का कुछ, अरे वही तो मैं बोल रहा हूं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी का पेमेंट साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। पेमेंट साइड में जाके लिखा मैं सैलरीज। अच्छा सर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखे, मुझे मिला नहीं, जब आएगा तो मैं दिखा दूंगा।
नहीं समझे मेरा बात? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस भी होना चाहिए ना, मैंने बैठाया नहीं इसलिए बच्चे गुस्सा हो रहे हैं, भैया कहाँ हुआ? अच्छा ये पेमेंट भी 24 हुआ है, लॉजिकली समझो अब, और खर्चा में भी 24 है, मतलब कोई एडजस्टमेंट का स्टोरी था ही नहीं इसीलिए। किंतु अगला क्या दिया, ये स्टेशनरी, जरा देख के बताओ ये स्टेशनरी परचेज का फिगर है कि कंज्यूम्ड का फिगर है? परचेज की कंज्यूम? जो लोग परचेज बोल रहे हैं बस मैं इतना बोलूंगा कि कोई 10 तल्ला इमारत से जाके कूद जाइए, इतना पढ़ाया हुआ ये जो लास्ट आप पढ़े हैं सारा बर्बाद हो गया सर। सर क्यों? अरे भाई ये कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब तुम बना रहे थे वहां पर परचेज का फिगर लिखते थे नेट में कि कंज्यूम का? कंज्यूम। तो समझो ना ये स्टेशनरी क्या दे रखा है, कंज्यूम दे रखा है। अब दिमाग लगाओ, पिछले सम भी क्या दिमाग लगाओ, हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्या कंज्यूम्ड फिगर दिखाएंगे? तो क्या दिखाएंगे, परचेज का फिगर या पेमेंट का फिगर? हाँ यहां पर पेमेंट टू क्रेडिटर हो नहीं सकता क्योंकि तुमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा क्रेडिटर को कोई बात है ही नहीं, मतलब सारा कैश में परचेज करता होगा। हाँ तो परचेज निकलेगा, तो परचेज के लिए मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैं लिखने गया वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ मैंने पहले ऐसे लिखा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैसे निकलता फॉर्मूला बोलो? सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस, सर प्लस क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी। अच्छा सर माइनस, माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बोलो ठीक? हाँ सर स्टेशनरी कंज्यूम तो ये है ना, कहाँ है सर ये 1600, तो मैंने यहां लिखा ना 1600 कंज्यूम पता है। अच्छा सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है क्या? हाँ ओपनिंग स्टॉक ये वाला देखिए ना 600 है, सुनिए ना ओपनिंग स्टॉक 600, ये और एक जगह जाएगा, और एक जगह ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो बैठा ही लेते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस शीट तो है, मैं एसेट साइड में जाके लिख दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आप ना आदत बनाओ डबल एंट्री तुरंत खत्म करो, नहीं तो छूट जाएगा तो कांड हो जाएगा, फिर टैली नहीं करेगा घबरा जाओगे। कितना आ रहा है बताओ? 600 आ रहा है सर, 600 आ रहा है सर, और ये क्लोजिंग कितना है 400। बहुत बढ़िया 400 क्लोजिंग 400 है, 400 है, 400 है, 400 है, ठीक है। ये सुनिए ना परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना दिया था पहले बताओ? परचेज ऑफ स्टेशन नहीं दिया? ओ माय गॉड वही तो निकालना है भैया। ओ और ये बोले 400 दिया है, ये और एक जगह जाएगा, कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ। हाँ सर ऊपर वो कैश का जगह छोड़ के मैं लिख रहा हूं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कैश का जगह छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ने का क्या जरूरत है, छोड़ो ना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखो दो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशन में खड़ी है नारी, स्टेशन नारी। कितना रुपया था? 2400 टका, ठीक है मैं डबल एंट्री कंप्लीट करते जा रहा हूं। सर अब इधर आओ, देखो परचेज ऑफ स्टेशन निकलेगा नहीं क्या? बस निकाल लो, निकालो ना बच्चे। परचेज ऑफ स्टेशनरी 1600 में से ये 400 ऐड हो जाएगा और 600 लेस हो जाएगा, कितना बच रहा है? 1400। परचेज की है तो परचेज तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे स्टेशनरी टू कैश, तो कैश अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? बाई स्टेशनरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाई स्टेशनरी कितना रुपया? 1400 रुपया। सर हमको तो कॉपी करने दो। हाँ तो करो ना, कौन मना किया है? हेलो बोलो। हाँ हुआ सर, तो जाओ ना रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में और वहां लिखो, क्या लिखेंगे? बाई परचेज ऑफ स्टेशनरी, बाई परचेज ऑफ स्टेशनरी, वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट 1400। आगे एक बार खुद से पढ़ के ट्राई करो तो। अच्छा आगे किया क्या तुम लोग? नहीं कर रहा है? बोले नहीं सर आगे आप पढ़िए। अच्छा ये स्टॉक को तुम लोग बैलेंस शीट में बैठा दिया ना? हाँ ठीक है सर आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आगे क्या है? पोस्टेज एंड टेलीफोन, स्टार लगाया हुआ है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट तो है। देखें तो क्या एडजस्टमेंट है? सर टेलीफोन आउटस्टैंडिंग है। सुनो ना इस बार खेला उल्टा होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग
ऐड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए सर पेमेंट साइड में चलिए, पेमेंट साइड में जाके लिखिए बाय, क्या नाम था, पोस्टेज एंड टेलीफोन, बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन। कितना दिया हुआ था, 3200। अच्छा सुनो ना, ये जो फिगर दिया हुआ है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला उठाए हैं, मतलब ये पूरा इस साल का खर्चा है। बात समझो मेरा बात, इस साल का इतना है। अब इसके बाद वापस एडजस्ट करके निकाल रहे हैं कि पेमेंट कितना हुआ था। वर्ड पे वर्ड समझ रहे हो सारे बच्चे? हाँ, तो क्या बोला तुम लोग, ऐड करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और लेस करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग कितना है 300, क्लोजिंग, वाह, नेट में कितना 33। किंतु सुनो ना, ये आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाना चाहिए। मुझे पहले ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मिला, उसमें मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस लिखूंगा। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस क्लोजिंग कितना था, 200 था। सर लिख दो ना, सर देख के यहाँ काट के खत्म करो ना। ओ अच्छा 200, और ओपनिंग में 300 था। मैं लिख रहा हूं ओपनिंग में जाके आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस कितना, 300। वेरी वेरी गुड। हो गया सर, 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 हाँ हो गया। आगे चलें सर बच्चे, आगे चलो, ये भी हो गया। टेलीफोन के बाद मुझे क्या मिल रहा है, रेट्स एंड टैक्सेस। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट था? नहीं, तो पूरा ही पेमेंट साइड में लिख दो जाके, बाय रेट्स एंड टैक्सेस। कितना रुपया था, 6000। प्लीज मुझे हेल्प करते रहना। हाँ, रिपेयर कुछ एडजस्टमेंट बोला है क्या? नहीं, तो जाके पेमेंट साइड में लिखो, कितना लिखूं, 8000 भैया, बहुत अच्छे। सर अगला देखो, इंश्योरेंस से 1200 रुपए का, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, तो बाय इंश्योरेंस 1200 रुपए लिखिए। अब कॉपी करने का काम तो तुम लोग मेरे से बेटर करेगा, इसमें मेरा क्या है, तुम करो बेटर काम। अच्छा सर इंश्योरेंस हो गया। प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर 2000 है, खर्चा लिखो बाय, बच्चे प्रिंटिंग ऑफ क्या था, सोवेनियर, क्या सोवेनियर है ना, SOUVENIR। सोवेनियर नहीं देखा है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा नहीं है कभी? सोवेनियर मैगजीन मिलता है जिस तरह का, सोवेनियर सोवेनियर। मतलब अगर हम तुमसे डोनेशन, दुर्गा पूजा नहीं होता है, चंदा इकट्ठा करता है जिस कागज पे, नहीं समझा बात, पूरा दुर्गा पूजा का हिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर पूजा ये होगा वो होगा, फिर लिखा हुआ था यहाँ पर डोनेशन दे दीजिए, तो वो होता है सोवेनियर। छपाया है, डोनेशन लेने के लिए सोवेनियर छपाया है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, 2000 2000 2000। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में स्टार लगाया हुआ है यार, एडजस्टमेंट है भैया, ठीक है, एक बार इनर में तो लिख दें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा इनर में कितना लिखूं पहले बता, 6000। अच्छा मैं इनर में लिख दिया 6000 तुम्हारा सुन के। अब मैं जा रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ था, अरे प्रीपेड था, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है, क्लोजिंग प्रीपेड लेस होता है। सर उल्टा होगा सर, उल्टा, आप बेवकूफ बना रहे हैं, ओपनिंग प्रीपेड लेस, क्लोजिंग प्रीपेड ऐड। वेरी गुड वेरी गुड, तो मुझे लेस करना है ओपनिंग प्रीपेड, कितना रुपए था, 700। वेरी गुड, ऐड क्लोजिंग प्रीपेड कितना, 30 रुपया। अच्छा 300, 5000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। हाँ तो एसेट साइड में मैं जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया, मैं पहले लिख रहा हूं प्रीपेड, क्या नाम था उसका, इलेक्ट्रिक सर, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ कितना रुपए था, 300। प्रीपेड बिजली, बिजली बिजली, हाँ ओपनिंग प्रीपेड 700 था, प्रीपेड बिजली इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच, अब तक 700। वाओ, मजा आ गया सर, मजा हो गया, हो गया ना सर, आगे चलें। हाँ फिर क्या बोल रहा है देखिए ना, सर 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 फिर क्या बोल रहा है, चलो ऊपर चलिए सर, देखिए क्या बोल रहा है।
फिर बोलता है बिलियर्ड रूम एक्सपेंस 3,000। बिलियर्ड देखा है? बिलियर्ड बिलियर्ड वो पूल गेम नहीं खेलता है बिलियर्ड। हमसे कोई खर्चा वर्चा पाला है लोग, तो हमको क्या करना है, लिख दो खर्चा में बाय बिलियर्ड रूम एक्सपेंस। कितना रुपया था? 3,000। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 9,400 है, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था ना? नहीं सर, बच गए, 9,400 था, पेमेंट करवाए जाओ। डेप्रिसिएशन तो लिखो बाय डेप्रिसिएशन ऑफ क्लब एसेट, लिख मत देना भाई साहब। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। बचपन में आप लोगों का डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, मुझे समझाना नहीं है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही है बढ़िया से कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन खर्चा जिसके वजह से प्रॉफिट तो कमता है किंतु कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग पढ़े थे पॉइंट, इट एक्ट एज अ फंड फॉर रिप्लेसमेंट। याद आ रहा है ऐसा कुछ मैंने समझाया था? हाँ, तो डेप्रिसिएशन यहां पेमेंट साइड में तो नहीं आएगा, पर डेप्रिसिएशन देखा तो मुझे याद आया एसेट। मैं सोच रहा हूं एक एसेट अकाउंट बना ही लूं। और वो लोग जो डेप्रिसिएशन किस पे बोला था? क्लब एसेट। तो मैं क्लब एसेट का अकाउंट बना ही लेता हूं यार। कोई भी भैया आपको डेटा मिलता है ना, आपको बड़ा वर्किंग करना का लगा रहता है। अरे भाई मार्क्स इसी का मिलता है, मैं क्या करूं? नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत का मार्क्स नहीं है, थोड़ा मोड़ा मार्क्स कट जाएगा क्या है यार। एक एक वर्किंग में 1 नंबर 2 नंबर करके दे देता है, नहीं मिलेगा, कौन सा जरूरी है। हाँ, क्लब एसेट में डेप्रिसिएशन किस साइड में आना चाहिए? बाय डेप्रिसिएशन। हाँ तो लिखो ना सर, लिख लिए ना। कितना रुपया डेप्रिसिएशन? 2,000 लिख दिया। सुनो ना, क्लब एसेट में जाते हैं। क्लब एसेट नीचे था, मैं देखा था। सुनो ना, ओपनिंग दिया 48, क्लोजिंग कितना है? 52। तो मैं ऐसे बढ़ाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग 48 आएगा और बाय बैलेंस कैरेड डाउन 52। सुनो ना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और एक जगह जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ, तो मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में गया और मैं वहां लिखा क्लब एसेट, ओपनिंग कितना था? 48। देख लो 48 लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा तेजी से सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, लहराने से नहीं चलेगा। सर क्लोजिंग में जाओ। हाँ मैं गया, क्लब एसेट कितना लिखा? 52। सर आपने क्लब एसेट अकाउंट खत्म नहीं किया सर। हाँ मैं जा रहा हूं भाई, मेरा आदत है पूरा डबल एंट्री खत्म करता हूं फिर ही मैं वापस कंप्लीट करूंगा कुछ। ठीक है सर, मैं वापस गया अकाउंट में, सर टैली नहीं हो रहा, बहुत खुशी का बात है। डिफरेंस सर डेबिट साइड में आ रहा है, बहुत खुशी का बात है। कितना आ रहा है? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता ही है इस साइड में क्या आता है? हाँ, क्लब एसेट खरीदा होगा ना, मतलब क्लब एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर निकला है, ये परचेज ऑफ क्लब एसेट है। तो भैया ये निकाल के आप करेंगे क्या? पेमेंट साइड में आना चाहिए ना, परचेज ऑफ क्लब एसेट बोल के 6,000 रुपए। हाँ ये बात सही लग रहा है सर। सर मतलब जगह जगह ये लोग छुपा छुपा के देता है, इसीलिए तो हो गया सर। हाँ मैं क्लब एसेट में गया, सॉरी कहाँ गया, ये रिसीव्स एंड पेमेंट में गया। इसके पेमेंट में जाके लिख रहा हूं बाय, हाँ परचेज ऑफ क्लब एसेट, वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर देना 3। रुपया कितना है? 6,000। हो गया जी। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? देख लो, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे क्या बचा हुआ देखने तो दो। सर ये लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है,
सरप्लस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सरप्लस कहां जाता है सर? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड होता है। ले जाओ ले जाओ, रोको मत। मैं जानता हूं यहां पर कैपिटल फंड आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कितना वो नहीं पता मुझे अभी, किंतु मुझे पता है इसके साथ सरप्लस ऐड होने वाला है। और वो सरप्लस है कितना सर? 41,300। हाँ ये ठीक, समझ में आ गया। तो देखो मैंने एक साइड पूरा उड़ा दिया, डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में घुसते हैं। पहले क्या मिला? सब्सक्रिप्शन, स्टार लगा हुआ है सर, स्टार लगा हुआ है सर, एडजस्टमेंट है। किंतु रिसीप्ट साइड में आएगा ना। किंतु सुनो सुनो सर, हड़बड़ाओ मत। रिसीप्ट साइड में पहले मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और जगह छोड़ दिया, क्योंकि भाई कैश बुक का, रिसीप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस तो होना चाहिए, तो मैं छोड़ दिया। मुझे अभी तक नहीं पता कितना है, मैं छोड़ दिया। और इसके बाद मैं आपके लिए लिख रहा हूं टू सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए? 78। किंतु भूल ना जाना एडजस्टमेंट है। सर हमने देख रखा है क्या सर? चारों एडजस्टमेंट है। मतलब सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया है, और सुनो ना सर, ओपनिंग प्री रिसीव भी है, क्लोजिंग प्री रिसीव भी है। हाँ, किंतु एडजस्टमेंट क्या होता है आपको याद है ना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस बार ऐड, क्लोजिंग वाला लेस, ओपनिंग प्री लेस, क्लोजिंग वाला क्या होगा? ऐड। काम हो जाएगा। मैं पहले जगह बना लिया सर अपना। जब चीजें पता हैं सब कुछ, तो लिखने में क्या दिक्कत है आपको? सर लिख दिया सर, लिख दिया सर, ठीक है मैं आगे चलूं? अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर हाँ। तो मैं आगे चला सर, मैं देखने गया मेरा सब्सक्रिप्शन कहाँ है, कहाँ? ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग का 3,000, क्लोजिंग का 5,000, ओपनिंग का 3,000, क्लोजिंग का 5,000। ओए ओए होए 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 होए, खत्म करो बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, बोल दो हाँ। जो लोग हाँ बोला कूद के मर जा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अक्रूड सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में आएगा, गधेड़ा लोग। आओ, वो लोग आउटस्टैंडिंग बोला, हम भी आउटस्टैंडिंग बोलते रहे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखो तुमको जो लिखना लगे, जा प्राण चाहे ताई लिखो, लिख दे, कौन मना किया। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग बैलेंस शीट में खड़ा हूं, क्लोजिंग वाला बता। क्लोजिंग 5,000 था। हाँ सर आप खुद देखे थे, आप भूल गए। ओ सॉरी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था 3,000 रुपए, 3,000 ओनली। मजा आया? बोलो ना हाँ। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखो ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब प्री रिसीव्ड है। ओपनिंग वाला 6,000, क्लोजिंग वाला 10,000, ओपनिंग वाला 6,000 और क्लोजिंग वाला 10,000, 80 आ रहा है क्या? वाह। ओ दीदी, 2 माइनस से 2 प्लस आपने उल्टा किया है, देखो सब। हाँ सही बोला, धर्मतला का कैलकुलेटर है, सही बोला एकदम। पहली बार जिंदगी में कुछ सच्ची बात बोला है। चलो ठीक है, आगे चले। अरे बोलना नहीं। अरे सुनो, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी दीदी, ठीक है सुनो, मैं क्लोजिंग में खड़ा हूं, मैं आके लिख दिया प्री, ए बात मत करो, अब निकाल देंगे तुमको नेहा जी। प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन करने दो ना, जो इच्छा उसका कॉपी सो करने दो, तुमको क्या जाता। प्री क्लोजिंग प्री रिसीव बताओ देख के। 10,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्री रिसीव बढ़ा रहा हूं 10,000, प्री रिसीव 10,000, 10,000, 10,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में, हाँ सर, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना रुपए? 6,000। ये हुआ ना बात, 6,000। मजा आ गया सर? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे बोलो हुआ? हाँ सर हो गया सर, आगे चलो सर, चलो आगे। तो ये भी हो गया सर, मुझे आगे बढ़ने दो सर। डोनेशन है, डोनेशन, डोनेशन के बारे में सब में कुछ बोला था क्या? नहीं, तो इसको तो रेवेन्यू इनकम माल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लो। सर पागल है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ही तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ओह अच्छा, तो ठीक है, इसका मतलब ये मिला भी होगा,
तभी तो यहां पर आया है ना। अगर रिसीव हुआ ही नहीं होता तो क्या यहां आया होता? नहीं। तो रिसिप्ट हुआ होगा 8,000 का, तो लिखो ना रिसिप्ट साइड में जाके। कहां गया? रिसिप्ट साइड में लिखो ना, टू डोनेशन। When you do something for the nation, that is called donation. How much? 8,000, 8,000, 8,000. Billiard table collection 7,000. टू बिलियर्ड टेबल कलेक्शन कितना रुपया? 7,000। सर यू आर रॉन्ग, सर यू आर रॉन्ग, सर यू आर रॉन्ग। क्या रॉन्ग है सर? सर आप सिखाए थे। ये देखिए ना, इधर अगर खर्चा भी है, अगर इनकम भी है, नेट करके लिखते हैं हम लोग। हाँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में अलग अलग ही दिखाते हैं। ये नेट हम लोग करेंगे कब? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर अलग अलग नहीं दिखाया, तो उनको जाके पकड़ो। मेरा माथा क्यों खा रहे हो? जो क्वेश्चन बनाया उसको नहीं पता, मैं क्या करूं? मेरा माथा मत खाओ। चलो चलो निकलो यहां से। सर ऐसे बोल दिया आप? हाँ बोल दिए, जा। सर हम गुस्सा हो जाएंगे, हो जा। प्रॉफिट ऑन एनुअल मीट, ये भी कोई पैसा आया है। मैं क्या करूं? रिसिप्ट साइड में जाके लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन एनुअल मीट। कितना रुपया दिया था? 12,000। अच्छा, रिसिप्ट साइड में लिखना। हाँ रिसिप्ट, पैसा मिला है। सर एक डाउट आ रहा है सर। सर एक डाउट आ गया सर, प्रॉफिट रिसिप्ट साइड में कैसा हो सकता है? अरे तो आपको समझना पड़ेगा, वो लोग का डेटा ही वैसा है। अब एनुअल कोई मीट हुआ है, उसमें थोड़ा सा पैसा आया होगा, थोड़ा सा पैसा गया होगा। मान लो 22,000 आया और 10,000 खर्चा हो गया, तो नेट में 12,000 प्रॉफिट है, वो लोग लिख लिया। अब मेरे को तो देख अलग अलग दिखाना चाहिए था हिसाब से, पर उन्होंने डिटेल दिया है क्या? नहीं। तो मैंने लिख दिया नेट में 12,000 आया होगा रिसीव साइड में। अब मेरे को मत डांटो, क्वेश्चन बनाने वाले से पूछो सर उसने ऐसा क्यों कांड किया। ठीक है ना, मेरा नहीं बनाया। मैंने कई बार बोला मेरा बनाया हुआ क्वेश्चंस नहीं है बच्चे, ये आपके एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ। या तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेगा क्वेश्चन, या तो आरटीपी में मिलेगा, या तो एमटीपी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। मैंने तो इकट्ठा किया सर, मेरा काम था इकट्ठा करना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाँ, एक बच्चा बोला हाँ भैया था। इंटरेस्ट का कोई बात तो बोला नहीं है। कहां से बोल रहा था? वो ये इन्वेस्टमेंट है, पर क्या इंटरेस्ट का रेट दिया है कि आप चेक कर लो ना? तो मैं कैसे करूं? नहीं होगा मेरे से, छोड़ दो। मैंने लिखा यहां पर इतना ही रिसीव हुआ होगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं बोल रहा इंटरेस्ट का अक्रूड का बात, तो इतना ही रिसीव हुआ होगा। कितना रिसीव हुआ होगा? कितना रिसीव हुआ होगा? 2700। तो लिख लो 2700 रिसीव हुआ होगा। ए हुआ क्या? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सम खत्म होने वाला, मजा आने वाला, मजा आने वाला है। हाँ सर ठीक है सर, आगे बताओ आगे बताओ, आगे चले। बस सर मेरा ना देखिए ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया एक एक आइटम। अब इधर देखो, क्लब हो गया, आउटस्टैंडिंग एडवांस, स्टेशनरी, टेलीफोन हो गया। कैश एंड बैंक का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया। हाँ वो तो हमको ही निकालना पड़ेगा, तो मैं ओपनिंग लिख देता हूं जाके पहले। ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस 1800 रुपया, टू बैलेंस ब्राउन। एक जगह और आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, बहुत अच्छे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिखिए ना कि कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1800। मैं निकालूंगा क्लोजिंग, पहले खत्म तो कर रहे हैं तो सारा डेटा, फिर निकालने जाएंगे। सुनो ना, सुनाइए ना भैया। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग 27,000 है, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखा 27,000 ओपनिंग था। मजा आ गया सर, लिख दिया सर। ए लिखा 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 लिखा। और सुनो ना, ये क्लोजिंग कितना दिया है? 47। समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं, तुम पहले कर लिया, हड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, हीरो नहीं बनना, थोड़ा सा रुक जा। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग कितना बचे? 47 हो गया। किंतु तुरंत हड़बड़ाना नहीं है बच्चे, तुरंत ये भी क्लिक करना चाहिए भैया, एक इन्वेस्टमेंट जो 27 था, ईयर के एंड में पहुंचते पहुंचते बढ़ के 47 हो गया। तो लॉजिक लगा इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही क्यों होगा। मैंने क्या लिख दिया? ओहो सॉरी, मैंने कैश लिख दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 47। ठीक ठीक ठीक, पर ये बता 27 से 47 हुआ क्यों? बढ़ गया।
और बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, परचेज हुआ होगा। हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसके लिए अकाउंट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, मार्क्स नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस देखना है। और इंस्टीट्यूट का बोलना है मेरे बच्चे इतना तो कर ही लेंगे, तो ठीक है। तो 27 से 47 हो रहा है, समझ में आ रहा है, परचेज हुआ है। तो परचेज हुआ है तो कहां आना चाहिए बताओ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में। सर पेमेंट साइड में आना चाहिए, सर आपको नहीं पता सर, पेमेंट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पेमेंट साइड में जाके लिखता हूं सर, हड़बड़ाओ नहीं, मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी लिख दूंगा पेमेंट साइड में। मेरे पास 2 लाइन का कमी हो गया सर, आपका अच्छा, आप तो ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, हम लोग का कमी हुआ है तो वो तुम समझो। सर आप बहुत गंदे हैं, थैंक यू। हाँ जी, मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आ गया, देखिए बच्चे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में खड़ा हूं। मैं पेमेंट साइड में गया और मैं जाके लिखा बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट खोला मैंने, 47 माइनस 27, 20,000 आ गया। सर इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया, तो और कुछ बचा है क्या, नहीं। तो सुनो ना, आप पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। ओपनिंग दे दिया, सारा रिसिप्ट दे दिया, तो निकालना क्या बचा है, क्लोजिंग बैलेंस। ओ माय गॉड, कुछ बच्चे एकदम तेजी से जवाब दे रहे हैं 21,600, आई एम नॉट श्योर, बाकी लोग कंफर्म करो। एक बच्चा 21,600 बोला, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि उसका भी 2-3 बार गलत आ गया आंसर, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, एक बच्चा तो उसको बोल भी था धर्मतल्ला का कैलकुलेटर। हो गया क्या, अरे रुकिए सर रुकिए, ऐसा कैसे चलेगा, हाँ तो करो ना। लो मैं पूरा कोशिश करता हूं स्क्रीन पे आ जाए, हाँ आ जा रहे, लो कर लो, किसी को स्क्रीन देख के करना कैलकुलेशन तो कर लो, मैंने स्क्रीन पे पूरा दिखा दिया। नहीं आ रहा है ना, वो बगैर पड़ोसी तुम्हारा बोल रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। कोई बच्चा 24,300 बोल रहा है, 21,600 आ रहा है, पता नहीं, देख लो, कुछ 21,600 बोल रहे हैं, कुछ कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। मैं कर लेता हूं भाई, 21,600 ही सही है, हमको पता था लड़ाई होने वाला है, हम खुद ही कर लिए। हाँ, भरोसा करने का ही नहीं किसी पे। लो अपना कैलकुलेटर खुद चलाओ, वो टोटल वोटल कर लेना। अच्छा, ये तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकला है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी तो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो ना कैश एंड बैंक, मैं गलती से इन्वेस्टमेंट की जगह कैश एंड बैंक लिख दिया था, अब लिखो कैश एंड बैंक 21,600। अब दिमाग में उस वक्त कैश बैंक सोच रहे थे ऐसे निकल जाएगा, और लिख दिए थे, ठीक है सर। किंतु ये क्लोजिंग बैलेंस शीट अभी खत्म नहीं होगा, पहले किसको खत्म करना है, ओपनिंग। तो जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकालिए, निकल गया। बच्चे बोल रहे हैं 74,800, ओ माई गुडीनेस, ये बच्चे तो तेजी से एकदम बढ़ रहे हैं। अच्छा टोटल बताना तो, 81,100। ए छापने वाले बच्चे लोग जल्दी छापो, तो क्या, जो लोग छापने के लिए बैठे हो छाप लो, या बेबी या। सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, हो गया ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। सर 74,800 लेके चाहिए, 74,800 लेके चाहिए। ओ माय गुडनेस, बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, बोलते हैं बैलेंस शीट का टोटल भी निकल गया। मैं तो कैपिटल फंड का टोटल नहीं निकाल पाया, कितना है बता दो। 126,300। मेरा तो 116 आ रहा है। हाँ, 116 100 आ रहा है ना, कोई 126। तो बैलेंस शीट का टोटल भी 126 नहीं है, 128,100 आ रहा है। ओ 126,300 आ रहा है। अरे हम तो कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कौन सा टोटल कर रहे हैं। तो टोटल मैच हो रहा है। तो लो जी, खुशी की लहरें फिर से दौड़ पड़ी, बैलेंस शीट का टोटल एक बार फिर से टैली हो गया। होना ही है, इतने बड़े बड़े महारथी महायुद्धा बैठे हैं, होना ही है सर। कौन नहीं करे सर, आराम से होगा सर ये सब। बोलो ठीक है क्या। सॉरी सर, मैंने आज आपका करीब करीब 23 मिनट नष्ट किया है, ठीक है ना। ठीक है, बाकी तो भरोसा रखो, मैं आपका बर्बाद होने नहीं दूंगा। अगले एक दो दिन में मैं भरपाई कर दूंगा बस, ठीक है ना। पर अगले दिन अपने को ये चैप्टर खत्म करना है, एक और क्लास लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।